हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए क्या है कि प्रश्नावली 2.2 का यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का यानी कि पार्ट 4 को हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है कि देखिए पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा गया है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को इतना बता दें कि ये जो प्रश्नावली जो है 2.2 का यानी कि ये जो बता रहे हैं न्यू एनसीईआरटी से बता रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी बुक लेके आए हैं, उसी से आप लोग का ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। जो पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें क्या है कि कुछ प्रश्नावली को इस बार कम कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा हमने करा दिया है। इस बार फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे। फोर्थ वाले में देखिए क्या है, फोर्थ को कहा गया है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन है 4u² + 8u। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं कि पहले हमको क्या ज्ञात करना है। ये द्विघात बहुपद है, ये आपका द्विघात बहुपद दिया गया है। इसके शून्यक ज्ञात करना है, फिर इसके बाद शून्यक और गुणांक, ठीक है ना। शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, उस संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम गुणांक ज्ञात करते हैं। इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? गुणांक। तो हल करेंगे, हल में गुणांक निकालेंगे, गुणांक ज्ञात करेंगे। देखिए गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। तो गुणांक निकालेंगे तो हम निकालेंगे यानी u² का गुणांक, u² का गुणांक। तो u² का जब गुणांक निकालेंगे तो u² के साथ किसका गुणा है? 4 का। तो चिन्ह के साथ बताना पड़ता है, यानी u² के साथ 4 का गुणा है तो 4। इसके बाद u का गुणांक, u का गुणांक, u का गुणांक इक्वल टू u के साथ किसका गुणा है? 8 का। तो 8 आ गया। अब क्या करेंगे बताइए। अब देखिए इसमें क्या है, अचर पद है इसमें, यानी u² है, u है जो अचर पद होता है, अचर पद इसमें है ही नहीं। अचर पद का मतलब इस टाइप का, देखिए जैसे ax² प्लस के bx प्लस c वाला पद इसमें गायब है, c वाला पद नहीं है। तो लिखेंगे अचर पद, अचर पद। अचर पद का मान क्या है? 0 है। क्या है? अचर पद हमारा 0 है। चलिए फिर आगे देखते हैं। जब अचर पद 0 हो गया तो अब यानी गुणांक हमको पता चल गया, गुणांक हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? शून्यक। अब हमको ज्ञात करना है शून्यक। तो शून्यक निकालेंगे। चलिए देखते हैं शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकाला जाएगा? शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया है वो? बहुपद। बहुपद आपका है 4u² प्लस के 8u। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए कॉमन करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जो c का पद ही नहीं दिया है, जब c का पद नहीं दिया है तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन देखिए 4u यहाँ है, 4u इसमें है, तो दोनों में से 4u कॉमन कर लीजिए। जब 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और प्लस के इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। अब इसको क्या करना है? शून्यक निकालना है, तो इक्वल टू 0 कर दीजिए। इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4u इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा? u प्लस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो u इक्वल टू 0/4 हो जाएगा और 0 अपन कोई संख्या होता है तो उसका मान क्या होता है? 0। आपका यहाँ से u का मान निकल गया एक। और दूसरा देखिए यहाँ से निकालेंगे तो u इक्वल टू 2 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दूसरा ये हो गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको अल्फ़ा मान लीजिए, ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। शून्यकों के जो मान हैं अल्फ़ा और बीटा में मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब देखिए निकालिए। अब हमको निकालना है, यानी कि हमको शून्यक पता चल गया अल्फ़ा बीटा। तो अब निकालेंगे यानी शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों व गुणांकों में, शून्यकों व गुणांकों में संबंध। क्या संबंध है ये निकालेंगे, ठीक है ना।
शून्यकों व गुणांकों में संबंध, क्या संबंध है? तो संबंध देखिए यही है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर के होता है माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया। तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा इक्वल टू माइनस u का मान क्या है? u का मान देखिए कहाँ है आपका, जो u का गुणांक है 8, तो लिखेंगे 8 अपान u स्क्वायर का गुणांक 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फ़ा का मान 0 है प्लस बीटा का मान क्या है? -2 है। इधर देखिए -8 अपान के 4 आ गया, 4 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 0, जब ये क्या है? -2 है, -2 को कोष्टक तोड़ेंगे तो 0 माइनस के 2 और इधर क्या आ जाएगा? -2 अपान 1। अब 2 में से माइनस को यानी 0 -2 यानी 0 हट जाएगा तो -2 इधर आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा? -2 इधर भी आएगा। देखिए यहाँ से हमारा हो गया, यानी शून्यकों का योग पता चल गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का, क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जब गुणनफल निकालते हैं तो इक्वल टू क्या होता है? यानी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद 0 है अपान x स्क्वायर का गुणांक कितना है? x स्क्वायर का गुणांक 4। अब अल्फ़ा का मान 0 इंटू बीटा का मान क्या है? बीटा का मान है -2 इक्वल टू 0/4। अब -2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 और इधर 0/4 है तो ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है ना, यानी हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच की जो सत्यता की जांच थी, यानी हमने जांच कर दिया। देखिए यहाँ पे एक निकला है आपका, यहाँ पे LHS बराबर के RHS और यहाँ भी LHS बराबर RHS। ये हो गया, हमने यानी कि कंप्लीट करा दिया। यानी पहले निकाला, क्या निकाला था हमने? गुणांक निकाल लिया, फिर शून्यक निकाल लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा और बीटा हो गया 2, और इसके बाद फिर शून्यकों में संबंध बता दिए। संबंध कहा था यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला था कि शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करना था, तो हमने जाँच कर दिया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए। थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए।